तो आज की परिस्थिति क्या है? ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, आज ये स्पष्टीकरण आया है, अब ऑर्डर जारी होना है। तो हमारा आग्रह क्या, हमने भी क्या कहा, हम ये कह रहे हैं अब कि अगर हमने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का जो नोटिस दिया है, 7 दिन का समय था, उसमें 6 तारीख को दिया, 13 तारीख को पूरा होगा। अगर इस बीच में ऑर्डर नहीं आया तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की प्रारंभ कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2, अब कोई कोर्ट का रुकावट नहीं है, अब तो सिर्फ सरकार की और लेबर डिपार्टमेंट की मामला है। और अगर ऑर्डर जारी नहीं हुआ तो हम इस ऑर्डर को जारी कराने और एरिया सहित भुगतान की सुनिश्चितता का निर्देश श्रम विभाग से प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होगी तो लेबर कमिश्नर कार्यालय पर डेरा डालो, घेरा डालो आंदोलन करेंगे। आपसे भी अपील करेंगे, आपको भी उसमें आना होगा, उसमें अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो। मध्य प्रदेश के मजदूरों, आउटसोर्स और ठेका मजदूर कर्मचारी साथियों, विभिन्न विभागों में काम करने वाले, दूसरी एजेंसी के साथ काम करने वाले सभी साथियों को नमस्कार। हमने आज से 2 दिन पहले एक वीडियो जारी करके आपको बताया था कि किस तरीके से हमने न्यूनतम वेतन की बढ़ी हुई दरों को हासिल करने के लिए जो हमारा संघर्ष चल रहा है। लेकिन इस बीच में मध्य प्रदेश में हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बेवजह या तो ये दुर्भावनापूर्वक करते हैं, योजनाबद्ध रूप से करते हैं, या अनजाने में करते हैं। कैसे करते हैं वो मुझे नहीं पता। ऐसे कल एक हमारे प्रयास से जो एक पहल हुई है, सरकार ने जो पहल की है, उसके बारे में जानकारी देता हूँ। कुछ लोगों ने उसके बारे में कह दिया कि नहीं, अब तो फाइनल ऑर्डर जारी हो गया, अब तो 1 अप्रैल से मिल जाएगा। और वो जो पत्र है, न तो उस पत्र को पढ़ते वो, न पत्र को समझते, और न उन्हें ये मालूम है कि ये कैसे न्यूनतम वेतन तय होता है और कैसे इसका भुगतान होगा, और भ्रम फैलाते। तो मेरा पहले आपसे अपील है कि इस तरीके की जो भ्रम फैलाने वाली जो कार्रवाई है उनसे आप सचेत रहिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश आ गया 3 दिसंबर 2024 को, ठीक है, कि जो स्टे है वो स्टे खारिज। और स्टे खारिज होने के बाद मैंने आपसे कहा था कि सरकार को भी पता था कि जब स्टे खारिज हो गया है तो स्टे खारिज हुआ और फाइनली रिजेक्ट कर दिया था उनकी अपील को, स्टे को, आग्रह को। उसका सीधा मतलब था कि अप्रैल से 2024 से जो बढ़ी हुई न्यूनतम वेतन की बढ़ी हुई दरें हैं वो देय हो गई और उनका एरिया सहित भुगतान होना चाहिए। हम वीडियो में भी बोल रहे थे, हम अखबार में विज्ञप्ति दे रहे थे, सरकार को ज्ञापन दे रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से क्या हो रहा था ये ज़रा आप गौर करिए इसमें। 3 दिसंबर को ऑर्डर पास जारी हो गया, हमने 9 दिसंबर को एक अपना ज्ञापन भेज के लेबर कमिश्नर को भेज दिया। पूरे ज़िलों से हमने न प्रदर्शन करके लेबर कमिश्नर को संबोधित पत्र भेजे जिसमें 3 मांगे कि स्टे खारिज हो गया, लागू करो। और वो क्या कह रहे थे लेबर कमिश्नर ऑफिस, हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्टे का खारिज होने का मतलब क्या है। मैंने आपको इस पिछले वीडियो में बताया कि इसका क्या स्पष्ट मतलब है। 3 दिसंबर को ऑर्डर हो गया, 9 दिसंबर को हमने ज्ञापन भेज दिया और उन्होंने 23 तारीख को, 23 दिसंबर को लेबर कमिश्नर से ऑन रिकॉर्ड है ये चिट्ठी लिखी किसको, एडवोकेट जनरल को, कि आप इसको हाई कोर्ट से इसके बारे में स्पष्टता बताइए कि क्या है इसका मतलब। अब उसके 23 के बाद एडवोकेट जनरल के कार्यालय से मान लो कोई प्रत्युत्तर नहीं आया, तो फिर लेबर कमिश्नर डिपार्टमेंट का ऑफिस का काम क्या था कि जब इतना प्रेसिंग इशू है 25 लाख से ज़्यादा लोगों का, अगर नहीं आ रहा तो रिमाइंडर भेजते। कोई रिमाइंडर नहीं भेजा। कब तक रिमाइंडर नहीं भेजा? 6 जनवरी तक कोई रिमाइंडर नहीं गया। तो फिर हमने तय किया कि 6 जनवरी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर और लेबर कमिश्नर दोनों को पार्टी बनाते हुए मध्य प्रदेश शासन के दोनों श्रम विभाग के मुख्य हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का लीगल नोटिस दे दिया उनको। 6 जनवरी को हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का नोटिस दिया और 8 जनवरी को एडवोकेट जनरल के कार्यालय से ये जो भुवन गौतम जी हैं, जो गवर्नमेंट एडवोकेट हैं, जो इंदौर में ही हैं, उनकी चिट्ठी आ गई लेटर में। देयरफॉर it is opined that the stay whereby the implementation impulse notification was temporarily halt has now been vacated by this honorable court by order dated 3/12/2024. The benefit of impulse notification be given to the beneficiaries with effect from 1/4/2024
एज मैंशन इन द सेड नोटिफिकेशन इटसेल्फ। मतलब क्या लिखा, जो हम कह रहे थे कि भैया ये आपका पुराना जो नोटिफिकेशन था 1 अप्रैल लागू करने, उस पर स्टे था, टेम्परेरी स्टे था, अब फाइनली रिजेक्ट कर दिया तो 1 अप्रैल से ही लागू होगा। हम समझ रहे थे, हम वकील नहीं हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था। अब ये दे दिया। अब कब दिया ये उन्होंने? 8 जनवरी को। इसी साथियों, अब ये जो स्थिति है, अभी भी वो ऑर्डर आया नहीं है। तो कल 9 तारीख को हम गए इंदौर और लेबर कमिश्नर मैडम के साथ हमने लंबी बातचीत की और हमने बहुत साफ साफ उनको बताया कि देखिए ये ऑर्डर है। अब आपके पास जो कानूनी आपको मान लीजिए शंकाएं थी या स्पष्टता नहीं थी, वो जो आप जाने, लेकिन उसके आधार पर आप ऑर्डर जारी नहीं कर रहे थे। अब तो ये आ गया आपके पास, एडवोकेट जनरल कार्यालय से आ गया कि ये तो 1 अप्रैल से लागू होगा। तो अब आप तुरंत ऑर्डर जारी करिए, नंबर 1। और हमने उनसे ये भी आग्रह किया कि हमारा अनुभव ये बताता है कि जब बढ़ी हुई दरों का मसला होता है, तब कोई भी सरकार या कोई मैनेजमेंट या कोई कारखाने के मालिक उसको लागू करने में विलंब लगाते हैं, चाहे वो महंगाई भत्ते का मामला हो या दूसरा। और जब कटौती का मामला होता है तब वो खुद एकदम कटौती कर देते हैं और जो सरकार का अमला है वो उनकी मदद करता है एम्प्लॉयज़ की। ये पुराना अनुभव है। इसी हमने उनसे आग्रह किया कि अब ये जो 1 अप्रैल से जो लागू बढ़ी हुई दरें देने का हाईकोर्ट का निर्देश है, उसको तो लागू करने का आदेश जारी करिए, परिपत्र जारी करिए। उसके साथ साथ अलग से एक सर्कुलर और जारी करिए श्रम विभाग के जो मैदानी अमले के अधिकारी हैं उनके लिए कि ये 1 अप्रैल से हाई कोर्ट के निर्देश से 1 अप्रैल से लागू हो गया, वैधानिक रूप से ये देय है। अगर किसी कारखाने में या सरकारी विभाग में या आउटसोर्सिंग की जो कंपनियां हैं उनकी ओर से अगर इसका एरियर का भुगतान नहीं होता तो आप एरियर का भुगतान कराएं। और मजदूर अगर इस संबंध में कोई अगर आपका शिकायत लाते हैं तो उसका प्रभावशाली तरीके से निराकरण करें ताकि मजदूर के अधिकार का पैसा मिले। तो लेबर कमिश्नर मैडम ने उनसे कहा है कि हाँ ये आ गया, अब हमारा विभाग है ना इसकी प्रक्रिया में है, और उन्होंने भरोसा दिलाया हमको कि आप भरोसा रखिए कि अब इसके बाद यथाशीघ्र इसका ऑर्डर जारी होगा। तो अब तीसरी बात है, ये साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई का एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। एक पहला चरण पूरा होगा ऑर्डर जारी होने के बाद, इसके बाद मैदान में हमको लड़ना पड़ेगा एरिया सहित भुगतान का। और फिर हमने जो शुरू में मांग उठाई है कि भाई आपने ये न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण किया है, ये नवंबर 2019 से किया है, लागू 1 अप्रैल से किया आपने 2024 से, तो ये बीच की अवधि में जो बढ़ा दिया हमारा, तो बीच की अवधि एरियर कहाँ है? और वो एरियर भी साथियों न्यूनतम एक मजदूर का 1,40,000 से कम से ऊपर ही बनता है एक मजदूर का। मतलब नवंबर 2019 से लेके मार्च 2024 तक, अप्रैल तो दे रहे हैं का जो एरियर है 1,40,000 के आसपास से ज़्यादा ही बनना है एक मजदूर का। वो चाहे आउटसोर्सिंग के मजदूर हो, चाहे विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारी हो जो दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करते हो, और चाहे वो ठेका मजदूर हो, चाहे वो कारखाने के मजदूर हो। तो 1,40,000 से की राशि वो, और अभी 9-10 महीने का एरियर ये जो 1 अप्रैल से लागू है उसका, इसका मतलब है कि एक मजदूर की खून पसीने की लगभग 1,80,000 1,70,000 से 2.5 लाख के बीच की राशि है जो कारखाने के मालिकों की तिजोरी में सरकार की मेहरबानी से उसको डाल रखा है। उसको निकाल के लाना है, एक उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और 2, 1948 के न्यूनतम वेतन कानून में लिखा है कि 5 वर्ष की अवधि में न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण हो जाना चाहिए। उससे कम में करें तो करें, लेकिन उतने में तो करना ही पड़ेगा। और जो उपयुक्त सरकारें हैं, जो भी संबंधित सरकार हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है, वैधानिक जिम्मेदारी है। तो नवंबर 2019 से ये पुनरीक्षण जो जिसका पैसा आज तक नहीं मिला ये हुआ है, सरकार के रिकॉर्ड में तो हो गया। तब अक्टूबर 2024 में वो उसकी अवधि समाप्त हो गई। अभी अक्टूबर के बाद में अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, आधी जनवरी निकल गई। अभी सरकार इसके बारे में कार्रवाई नहीं कर रही। तो हमने लेबर कमिश्नर मैडम से कल ये कहा कि आप न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की चेयरपर्सन हैं, आपको ही मीटिंग बुलानी है। हम जानते हैं कि एक बैठक में न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण का मसला हल नहीं होगा, तो आपसे आग्रह है कि न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक तत्काल आप बुलाएं और उसमें एजेंडे के रूप में 2024 का जो पुनरीक्षित
न्यूनतम वेतन की दरों का मसला है उसको एजेंडे में लाएं। वो क्या बोलते हैं कारखाने के मालिक, ट्रेड यूनियन क्या बोलती है, आप सरकार क्या बोलती है, कम से कम चर्चा तो शुरू हो। और चर्चा शुरू होगी, 2-4 बैठकों में चर्चा होगी तब तक। पर पिछली बार जैसा हुआ कि 5 साल की जगह 9.5 साल में किया, वो उसको रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अगर उसको रिपीटेशन करने की कोशिश की गई और 2019 से अब तक एरियर के भुगतान का अगर पहल नहीं हुई, तो फिर इसका मतलब है साथियों कि हमारे खून पसीने की जो कमाई है, उस कमाई का हिस्से को जो तिजोरियों में कैद है, सरकार का जिसका पहरा है, सरकार जिसकी देख रेख कर रही है और मजदूर से छीन रही है, इसका मतलब है कि उसको निकालने के लिए हमें बड़ा लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए अभी तक जो संघर्ष चला उसमें आपने भागीदारी की, सहयोग दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। पर आने वाले समय में ये और मजबूत लड़ाई है जिसको CITU लड़ रही है, लड़ेगी, लड़ती रहेगी जब तक कि इसको सही मंजिल पर नहीं पहुंचा दे। पर ये लड़ाई बिना आपके सहयोग के, बिना आपके समर्थन के, लड़ाई तो हम कर सकते हैं, लेकिन कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाने में शर्त है कि आपका पूरी ताकत के साथ साथ रहे। तो मेरी आपसे अपील है कि ये लड़ाई मंजिल तक पहुंच रही है और 2-4-5 दिन देखते हम। अगर आदेश, वैसे तो आदेश आ जाना चाहिए, और आदेश नहीं आएगा तो फिर हम आपको इस वीडियो के जरिए, अखबार के जरिए, अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के जरिए तारीख बताएंगे। उस तारीख पर आपसे अपील है कि इंदौर पहुँचेंगे, लेबर कमिश्नर कार्यालय पर डेरा डाल देंगे, घेरा डाल देंगे, और जब तक ऑर्डर नहीं आ जाएगा तब तक वहाँ से नहीं हटेंगे। तो हम तो इसी मकसद के साथ, इसी ध्येय के साथ और इसी संकल्प के साथ प्रतिबद्ध हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद अब तक के सहयोग के लिए। अभी आने वाले समय में और इसके लिए तैयारी रखें और बाकी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को हल कराने के संघर्ष को भी मैं आप साथ दें, उसका अपील करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपसे नमस्कार।